फिर और छोड़ता है। इस तरीके से बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती जाती है। अब इससे होता क्या है, देखिए एक बात आप जान लीजिए, बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। इसका सिंपल फॉर्मूला है सर्वाइवल, अपने आप को किसी भी तरीके से बचाना। वो तो हम ही तुले रहते हैं कि इसको कैसे खत्म किया जाए। मैं फैक्ट बता रहा हूं। आप देखिए, अगर किसी के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा रहे तो क्या होगा? सिंपल मीठा ही तो है। पता है क्या होगा? आपने एक वर्ड सुना होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या होता है ये? 500-600 से ज्यादा जब शुगर हो जाता है तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। और एक वर्ड होता है हाइपोग्लाइसीमिया, अगर 50 से नीचे आ गया तो भी व्यक्ति एक्सपायर हो सकता है। और इवन उसमें तो ग्लूकोज का डिब्बा खोलने का टाइम नहीं मिलता। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं। तो बॉडी का मैकेनिज्म देखिए, कभी उसको उससे ज्यादा कम होने देती है नॉर्मल बंदे में, ना 150 से ऊपर बढ़ने देती है। एक टेस्ट होता है ओजीटीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें 75 ग्राम ग्लूकोज एक बार में पिला दिया जाता है। सोचिए, पूरे ब्लड के अंदर 5 से 6 ग्राम प्रोटीन है और 75 ग्राम एक बार में पिला देते हैं। अगर बंदा सही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है या डायबिटिक नहीं है, आफ्टर 2 आवर्स उसका ब्लड शुगर फिर वहीं आ जाएगा जो सही नॉर्मल रेंज है। तो बॉडी कमाल की चीज है। वो करती क्या है इस ग्लूकोज का, आपको पता लगे ना, हटाना क्यों जरूरी है, नहीं तो बंदा बचेगी नहीं, बॉडी खत्म हो जाएगी। तो इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है जब सेल में पूरा जा नहीं रहा, या एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, सेल की पूर्ति हो गई है मान लीजिए, ठीक। तो वो ग्लाइकोजन को लीवर में स्टोर करता है, कुछ मात्रा लीवर में स्टोर हो जाती है और उससे ज्यादा मात्रा मसल्स में स्टोर हो जाती है, और बहुत ही नाम मात्र की ब्रेन के लिए भी होती है, तो वहां स्टोर हो जाती है। अब हमारी बॉडी में ये सब हो रहा है, हमें थोड़ी पता है, सही है कि नहीं? हम तो खाए जा रहे हैं, ये दिल मांगे मोर, हमें क्या पता। हमने काजू खाई, अंदर लगे पड़ा है पूरा सिस्टम काम करने, हम अपना काम कर रहे हैं खाने का, सही है कि नहीं? तो अब ये प्रोसेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब ग्लाइकोजन का टैंक एक लिमिटेड टैंक है, वो फुल हो गया। अब क्या करे बॉडी? बंदे को तो बचाना है, बॉडी को तो बचाना है, क्या करेगा? उस ग्लाइकोजन को फैट में कन्वर्ट करने लगता है, और फैट को भी ऐसी जगह लगाता है बॉडी के अंदर, डिपॉजिट करता है जिससे कम से कम नुकसान हो। यानी लोअर जो बेली फैट है यहां पहले आएगा, जो सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, अंडर आर्म थाइस पर फैट बढ़ने लगता है। जो हमारी फैट सेल्स है ना, जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, ये ईश्वर ने इनको ऐसी पावर दी है, ये बलून की तरह फैल सकती है। बलून जैसे ऐसी, तो जैसे मैं बलून की तरह हो गया था ना, ऐसे लोग हो जाते हैं, आपने देखे होंगे बहुत। तो वो उसकी पावर है, जितना मर्जी फैलाते जाओ तो वो बढ़ती जाती है। जब फाइनली वो भी लीक कर जाती है तो फिर ऑर्गन्स के ऊपर फैट आने लगता है, यहां से सिचुएशन बिगड़ने लगती है। इसको बोलते हैं विसरल फैट, जो ऑर्गन्स के ऊपर जमा होने लगा, जो ऑर्गन्स का दम घोट रहा है। और विसरल फैट सिर्फ फैट नहीं होता, ये कई हार्मोन्स को कंफ्यूज कर देता है, पूरी बॉडी को डिस्टर्ब करके रख देता है। तो इस तरीके से फैट बढ़ता जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हम जो ड्रिंक्स पी रहे हैं या जो टेबल शुगर हम लेते हैं, जो नॉर्मल चीनी, उसमें 50% फ्रक्टोज होता है एंड 50% ग्लूकोज होता है। जो फ्रक्टोज है वो सीधा लिवर में ही जाता है। हम कोई पैक्ड जूस पी रहे हैं, ये सारे का सारा फ्रक्टोज सीधा हमारे लिवर में जाता है, इसको लिवर ही एंटरटेन कर सकता है। लिवर के ऊपर फैट, लिवर के अंदर उतना ऑलरेडी ज्यादा, उसको मैनेज नहीं कर पाता और लिवर फैटी होने लगता है। और यहां से शुरुआत होती है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसको बोलते हैं नेफल डी। अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये कन्वर्ट होता है नॉन एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। यानी जो काम एल्कोहल करता है वही काम चीनी करती है दोस्त। और फिर जब ये लीवर उसको मेंटेन नहीं कर पाता, हैंडल नहीं कर पाता, आर्टरीज में फैट बढ़ने लगता है, फिर हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ बढ़ते हैं। कई तरह के कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। पित्त की थैली में ये फैट जाने लगता है, जो बाइल्स होते हैं उसको डिस्टर्ब करने लगते हैं। सोचिए क्या क्या बॉडी के अंदर होना शुरू हो गया है। इसी के साथ जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है और बार सर एक बार मिनट में। इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, बार बार इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, कुछ सालों के बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, लिवर थकने लगता है, सॉरी पेंक्रियास थकने लगता है, इंसुलिन ही कम होने लगता है। फिर आपके जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, प्री डायबिटिक हो रहे हो, कुछ दिन बाद डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हो,
और डायबिटीज अपने आप में कई बीमारियों का प्लेटफॉर्म है। सोचिए कहां से क्या हो रहा है, कहां से शुरू हुए थे, कहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, शुरुआत कहां से हुई थी दोस्त? वो जरा से मीठे से, एक ही चम्मच तो मीठा है, थोड़ा सा ही मीठा डाला है चाय में, एक ही पीस है काजू कतली का, एक ही तो मठरी खा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? शुरुआत यहीं से होती है। प्लस इसके साथ एक और चैलेंज चलता है साथ में। हमने खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज आया, ग्लूकोज सेल में पूरा जा नहीं रहा। जब सेल में पूरा ग्लूकोज नहीं जा पा रहा तो सेल को एनर्जी नहीं मिल रही, हम थका थका महसूस करेंगे। वो माइंड को सिग्नल भेजती है बॉडी, सेल कहती है खाना नहीं आया, पूरा नहीं, हमको फिर भूख लगाती है। ये मान लीजिए हमने जोमेटो से खाना मंगाया, खाना बाहर आ गया है, और किसी तरीके से मान लो मेरी बेल खराब है या कुछ भी हो, भाई ये नहीं पता कि बाहर है, वो अंदर नहीं आ पा रहा, और हम दोबारा कंप्लेंट करते हैं कि भाई खाना नहीं आया। हमने फिर कंप्लेंट की, उधर से फिर खाना भेज दिया, तो बाहर खाने की लाइन लगी पड़ी है। इसी तरीके से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, सेल में नहीं जा रहा, शरीर थका हुआ है, माइंड को यही रियलाइज हो रहा है कि इसको एनर्जी नहीं मिली, फिर भूख लगाता है, फिर ग्लूकोज आता है, फिर इंसुलिन स्पाइक होता है। इस तरीके से हम एक कुचक्र में फंसते चले जाते हैं, और मोटे होते ले जाते हो, क्रेविंग्स और बढ़ती हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये दुष्चक्र इतना बढ़ जाता है, आप हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, फैटी लीवर, भगवान ना करे कि इसका लिवर सिरोसिस हो। आपको पता है लिवर ट्रांसप्लांट में कितना पैसा लगता है? लगभग 1 करोड़। हाँ जी, हमारे मिलने वाले दिल्ली के अंदर 2 भाई, पहले एक को लिवर सिरोसिस हुआ, उसने लिवर चेंज कराया, पैसे वाली पार्टी, लगभग 1 करोड़ खर्च किया, दुनिया में नहीं रहा उसके बाद भी। फिर उसके बाद दूसरे भाई को हुआ, उसने भी चेंज कराया, वो सही है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है। तो जरूरी है इस स्टेज तक पहुंचना, लेकिन आप घबराइए मत दोस्त। सबसे अच्छी बात, सबसे खुशखबरी यह है कि सब कुछ सही हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। ये था कारण। अब बात करते हैं निवारण की। सही कैसे होगा? देखिए, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी और कुछ चीजें शुरू करनी पड़ेंगी, काम हो जाएगा। ठीक, क्या छोड़ना पड़ेगा? मीठा और उसके भाई बहन, चीनी और उसके भाई बहनों को छोड़ना पड़ेगा। लोग पता है क्या बोलते हैं? हम तो चीनी खाते ही नहीं। अच्छा जी, क्या खाते हैं? हम खांड खाते हैं। नहीं, खांड नहीं, हम तो गुड़ खाते हैं, हम शहद खाते हैं। सबका ग्लाइसीमिक इंडेक्स हाई है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी नहीं खा सकते, ऐसा मतलब नहीं है। वीकली, आप हफ्ते में 10 दिन में कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो है ना, रूटीन में ही खराब खा रहे होते हैं, दिन में कई कई बार खा रहे होते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? देखिए, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो कितनी स्पीड से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसको मापने का जो इंडेक्स है उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अप टू 55 लो जीआई बोला जाता है, यानी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, बॉडी के लिए बढ़िया है। इसके ऊपर मिड रेंज आती है अप टू 70 टू 75, उसके ऊपर आता है हाई जीआई, हाई ग्लाइसेमिक, वो बिल्कुल नहीं खाना है। और ये सारी चीजें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आती है। ठीक है, तो पहली चीज क्या हो गया? मीठा और उसके सारे रिश्तेदार, उससे बनने हुए सारे। आप ये बस सोच रहे हैं डायरेक्ट चीनी छोड़नी है, मिठाई खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैदा और उससे बनी हुई चीजें, बोले मठरी तो घर की खाते हैं साहब, तो क्या मैदा नहीं है क्या वो? ठीक है, तो वो सिंपल कार्ब है। सिंपल मतलब तो उसमें चोकर नहीं है, फाइबर नहीं है, और जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। उससे बनी हुई कोई भी चीज, चाहे घर की हो या बाहर की हो। ठीक है, पैक्ड फूड, कोई भी पैक्ड फूड है उसमें ट्रांस फैट होते हैं। ट्रांस फैट सीधा कार्डियोवास्कुलर डिजीज करते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम करते हैं, बहुत गंदे तरह के तेल होते हैं एक तरीके से। ठीक, उनमें हाई सोडियम होता है दोस्त, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। वो तो हाथ भी नहीं लगाने। कई बार लोग कहते हैं ब्रेड नहीं खाते, हम ब्राउन ब्रेड खाते हैं। वो कई बार लोग, पता है कंपनियां क्या करती हैं? व्हाइट में कलर मिला के उसको ब्राउन कर देती है, वो और खतरनाक है। शुगरी ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, जी नहीं, फ्रूट जूस घर का नहीं, घर का भी नहीं, वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाइए, जो आटा पिसा के लाते हैं उसकी रोटी खाइए। कोशिश करिए जो पिसे हुए आटे आते हैं उनको, उनका ग्लाइसेमिक हाई होता है, वो ना खाएं। तो ये सारी चीजें आपको छोड़नी है। लेट खाना छोड़ना है, लेट सोना छोड़ना है, लेट खाना। पता है, ये हमारी बॉडी की ना सर्कैडियन रिदम होती है। क्या होता है ये? एक चीज आप जान लीजिए सिंपल, अगर हम नेचर से दूर जाएंगे
तो बीमारियों के करीब आएंगे। जितना नेचर के साथ रहेंगे उतना बीमारियों से दूर रहेंगे। लोग लेट नाइट खाते हैं, और बॉडी की जो मैं सर्काडियन रिदम की बात करता हूं, नेचर की एक घड़ी है हमारी बॉडी की, किस वक्त कौन सा हार्मोन निकलेगा ये फिक्स टाइम है। जिस वक्त सोने वाले हार्मोन से रिलीज होने का वक्त है, हम उस वक्त खा रहे होते हैं, उस वक्त हम मोबाइल देख रहे होते हैं, यानी वो पचाने वाले हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, सारा रिदम बिगाड़ देते हैं दोस्त। जब हमें नहीं पता था, हमारे साथ भी ऐसे ही था। हमारा तो रिदम ही अलग था, पराठे सराठे मारो खराटे, जम के खाना है, पूरे दिन खाओ मत खाओ, रात को तो फट्टे चाकी देने। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ 12 बजे 1 बजे, फुल खाना दबा के, दिन में नहीं खाया, मैंगो शेक गिलास भर के चाहिए, 1 बजे खा रहे, वो आनंद आता था साहब, आनंद हो गया 130 किलो का। मेरी बात समझ रहे? तो वो टेंडेंसी आपको चेंज करनी ही पड़ेगी। मैं तो लोगों को बोलता हूँ शाम को जैन बन जाओ, जैन साहब, समय से खाइए, ठीक है, उसकी उस रिदम को डिस्टर्ब मत करिए। सूर्यास्त के बाद मिनिमम खाना है, और उसमें भी कोशिश करिए सिंपल कार्ब, और मीठा तो बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है। शुरू क्या करना है? शुरुआत करनी है दोस्तों एक्सरसाइज। कहते हैं ना, अर्न करनी पड़ती है हेल्थ, 1 रुपए की भी कीमत अदा करनी पड़ती है। अगर आपको हेल्दी रहना तो उसकी भी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक करो। वॉक नहीं कर सकते तो आप फोन पे बात करते हो तो खड़े होकर चल के बात करो। एटलीस्ट जब आप घर पे रहते हो तो विष्णु भगवान की तरह विराजमान मत हो जाओ। सुनो जरा, देखना गेट पे कौन आया, सुनो एक गिलास पानी देना। ये सुनो सुनो करके आप क्या क्या सुना देते हो बॉडी को, आपको पता नहीं है। एक्चुअली में अब जब इतना भी एक्टिविटी घर में करते रहते हैं ना, तो ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। इसको बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एसोसिएटेड थर्मोजेनेसिस। 15% रोल है इसका। तो अपने काम खुद करिए, कोशिश करिए लिफ्ट का यूज करिए, मूव करना है हमें। हमारा शरीर चलने के लिए बना है, बैठने के लिए नहीं बना, ठीक है नहीं। दूसरा, हमें एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है। कुछ भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दिक्कत है, अगर एटीट्यूड नेगेटिव है वो समस्या और बढ़ेगी, चाहे बीमारी हो या कुछ भी हो। एक व्यक्ति इंसुलिन लगाता है और रोज भगवान से कहता है तुझे मैं ही मिला था, रोज सुबह मेरे को लगती है इंसुलिन, इंजेक्शन लगता है। और एक व्यक्ति इंसुलिन लगवाता है और भगवान से बोलता है थैंक गॉड किसी ने इंसुलिन का आविष्कार किया और मेरी जिंदगी बची हुई है। आप किस एटीट्यूड के दोस्त? तो अच्छा एटीट्यूड रखें। प्रॉपर रेस्ट करना जरूरी है। रेस्ट करना क्यों जरूरी है दोस्त? बात हुई सर्कैडियन रिदम। आप कोशिश करिए ज्यादा लेट मत सोइए। कुछ ऐसे हार्मोन से सोने के बाद ही रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी रिपेयरिंग मोड में जाती है। हम लेट खा रहे होते हैं, लेट सो रहे होते हैं। पता है वो, जैसे हमारी माता जी थी तो हमने कभी उनको सोते हुए नहीं देखा। जैसे हम सो जाते थे उसके बाद सोती थी, सारा काम निपटा के सुबह उठते थे, उठी हुई मिलती थी। इसी तरीके से हमारी बॉडी है, लिवर इतना काम करता है, उसको रेस्ट लेने का, सेट होने का टाइम ही नहीं है। हम तो खा पी के हो गए लमलेट, और लिवर लगा हुआ है सेटलमेंट करने, फिर कहते हैं ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम, समझ रहे आप? ठीक, तो एक्सरसाइज हो गया, रेस्ट हो गया, पॉजिटिव एटीट्यूड, और फोर्थ आता है गुड न्यूट्रिशन। लोग कहते हैं न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है सर, हम घर का खाना खाते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है, आपका खाना हेल्दी है, मना नहीं कर रहे हम, घर का ही खाना चाहिए, लेकिन क्या वो न्यूट्रिशियस है? क्या शुरू करना है अब? सबसे पहले बात करते हैं प्री एंड प्रोबायोटिक। ये होता क्या है? ये देखिए, हमारे बॉडी के अंदर ट्रिलियंस में बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों में रहते हैं। गट गट यानी हमारे मुंह से लेके आउटपुट लगभग 6.5-7 मीटर का एक ट्रैक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर वो बैक्टीरिया ही हमारी बॉडी को डिजाइन करते हैं। उसमें 80-20 का रेशियो होता है। 80 अच्छे बैक्टीरिया, 20 बैड बैक्टीरिया, 20% वो भी जरूरी है साफ सफाई के लिए। तो जब हम बार बार मीठा खाते हैं, बार बार कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो उनका नंबर बढ़ने लगता है, ठीक है। जब उनका नंबर बढ़ जाता है तो वो ही क्रेविंग्स कराते हैं। केवल लोग कहते हैं बंदे की विल पावर नहीं है, इसको एकदम क्रेविंग होती है। आपको पता है, कई बार हमें लगता है घेवर खाने का मन कर रहा है, कई बार हम बोलते हैं गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। ये मन कराता कौन है? ये आपके बैड बैक्टीरिया कराते हैं। ये आपके कार्बोहाइड्रेट फ्रेंडली, आपके शुगर फ्रेंडली जो बैक्टीरिया हैं, ये वो सारा काम करते हैं, वो माइंड को सिग्नल देते हैं। इसको बोलते हैं गट माइंड एक्सिस। गट को सेकंड ब्रेन इसीलिए बोला जाता है दोस्त। और आप हम उसी चीज की तरफ खिंचे चले जाते हैं। मैंने अपने ऊपर देखा है ये बात। मैं एक एक चीज वही बोल रहा हूं जो मैंने भी फील किया है। और जो बैड बैक्टीरिया का जब नंबर बढ़ता है ना,
तो ये गट लाइनिंग को खाने लगते हैं। गट लाइनिंग क्या होता है? हमारी आंतों के अंदर एक सुरक्षा चक्र होता है जो टॉक्सिन को बॉडी के अंदर जाने से रोकता है, न्यूट्रिशन को अंदर भेजता है। उस सुरक्षा चक्र को ही खाने लगते हैं, टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाने लगते हैं। आपने सुना होगा आईबीएस एक प्रॉब्लम होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक आईबीएस और होता है, इरिटेबल ब्रेन सिंड्रोम। वो टॉक्सिन हमारे ब्रेन तक चले जाते हैं, आपके मूड स्विंग्स होने लगेंगे, कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती, इतनी खतरनाक काम करने लगते हो। जब हम प्री एंड प्रोबायोटिक लेते हैं तो प्रोबायोटिक क्या करता है, उन अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनका नंबर बढ़ाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप वेट मैनेज कर रहे हैं या डायबिटिक है, लिवर फैटी है, कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी गट रीसेट करनी ही होगी। उसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है प्रोबायोटिक। सेकंड वन इज फाइबर। क्या करता है फाइबर? फाइबर यानी चोकर, हमने अब देखा होगा। देखिए, जो गुड बैक्टीरिया का खाना है वो फाइबर होता है। हम सुबह उठ के चिड़ियों को, कबूतरों को बहुत लोग दाना डालते हैं। हमारे अंदर खरवों में लगभग 1.5 से 2 किलो बैक्टीरिया जो सूक्ष्मदर्शी से दिखते हैं। सोचो उनका नंबर कितना होगा, हमारी सेल से ज्यादा है। अगर उनको पहले दाना डाल दिया जाए तो कितनी दुआ देंगे, वो डांस करते हैं। वो आप उनका ख्याल रखो, वो हमारी बॉडी का ख्याल रखते हैं। तो सबसे पहले उठते ही फाइबर पी लिया। वो फाइबर को वो बैक्टीरिया खाते हैं। जब बैक्टीरिया फाइबर्स को खाते हैं तो उसका वेस्ट छोड़ते हैं। ऐसे बैड बैक्टीरिया भी कार्बोहाइड्रेट खाकर वेस्ट छोड़ता है जो बहुत टॉक्सिक होता है, वो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करता है। ऐसे गुड बैक्टीरिया जब अपना वेस्ट छोड़ता है तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। उसको बोलते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। वो गट लाइनिंग सही करता है, कोलन हेल्थ को सही करता है। इसलिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फाइबर करता क्या है? जैसे सोल्यूबल फाइबर है, ये खाने को अपने आप में बाइंड कर लेता है। और फाइबर की एक प्रॉपर्टी होती है, कभी भी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता। हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया नहीं है जो उसको ब्लड में पचा के ब्लड में नहीं जाएंगे, उसको खा के वही वेस्ट होता है। वो ऐसा जाएगा वैसे ही बाहर आता है। तो फाइबर कभी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता। तो अपने खाने को जब इसमें बाइंड कर लेता है तो उसका जो ग्लूकोस है उसको भी ब्लड में जाने से डिले करता है, उसको भी रोकता है ब्लड में जाने से। तो सोचिए, अगर ब्लड में ग्लूकोज धीरे धीरे जाएगा तो इंसुलिन का स्पाइक नहीं होगा। अगर इंसुलिन का स्पाइक नहीं होगा तो फैट स्टोरेज नहीं होगा। यही तो हम चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, आपने फाइबर लिया साथ में, तो फाइबर जब उसमें घुल जाएगा तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देगा। और यही हमारा उद्देश्य है कि हमें कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाना है। एक बात आप समझ लीजिए दोस्त, अगर आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन स्पाइक पूरे दिन होता रहता, रोलर कोस्टर, किसी ना किसी वजह से हम कुछ ना कुछ पूरे दिन खाते हैं, ये खाया फिर वो नीचे आया, उससे पहले फिर कुछ खा लिया, वो आया फिर कुछ खा लिया, आप जिंदगी में पतले नहीं हो सकते। एड़ी चोटी का जोर लगा लेना, क्योंकि इंसुलिन इज एनाबॉलिक हार्मोन, वो फैट जोड़ता है, वो फैट के स्टोरेज को ताला लगा देगा। आप देखना कितने मोटा बंदा है, लाखों कैलोरीज उसके अंदर स्टोर है, उसको एकदम से भूख लग पड़ती है क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट बॉडी है, क्योंकि फैट लॉक किया हुआ है इंसुलिन ने, इंसुलिन बढ़ा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए इंसुलिन को समझना बहुत जरूरी है। ऐसी चीजें नहीं खानी जिनसे इंसुलिन स्पाइक बढ़ता है, क्योंकि वो फैट को स्टोर करता है और फैट स्टोरेज को यूज होने से रोकता है। बात समझ में आई या नहीं? अगले न्यूट्रिशन की बात करें तो दोस्त, जो कि हीरो न्यूट्रिशन, प्रोटीन। प्रोटीन साथ में विटामिन, मिनरल एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स। देखिए, हमें सुबह उठते भूख लगती है। देखिए, बॉडी कितनी इंटेलिजेंट है, मैं बोल रहा था ना, ये फैक्ट है। क्यों इंटेलिजेंट है? हमें भूख लगती है। भूख लगती क्यों है? क्यों? हमें भोजन खाना है। और भोजन का मतलब क्या है? भोजन का मतलब होता है जो हमें ऊर्जा दे और पोषक तत्व दे, न्यूट्रिशन दे। हमने खाना खा लिया, घर का खाया, हेल्दी खाया, लेकिन उसमें पूरा प्रोटीन नहीं है या फाइबर नहीं है, पूरी चीजें नहीं है। पेट भर गया, क्वांटिटी है, ठीक है। अब हमने पेट भर गया, लेकिन बॉडी ने सोचा मैंने तो न्यूट्रिशन मांगा था, इसमें तो खाली कैलोरी आई है। वो कुछ देर बाद फिर भूख लगाएगा, आपको फिर क्रेविंग्स होंगी। इसीलिए अगर आप एक कंप्लीट न्यूट्रिशन वाला फूड सुबह खा लेते हैं, इसलिए मॉर्निंग न्यूट्रिशन जरूरी है, जिससे कि आपको क्रेविंग्स कम होने लगती हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं प्रोटीन करता क्या है। अगर आप एडिक्वेट प्रोटीन लेते हैं, मैं कह रहा हूं पहले खाने से देखिए कितना प्रोटीन आप ले सकते हैं, उसमें फिर जितना गैप रह जाता है उसको आप सप्लीमेंट से पूरा करते हैं और पूरा कंप्लीट प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं। तो सबसे पहला काम, जब आप प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन एक हार्मोन होता है ग्रेलिन, जो कि हंगर हार्मोन है, ये उसको सप्रेस करता है, जिससे कि हमें क्रेविंग्स नहीं होती, सटाइटी बढ़ती है। ठीक है, ये लेप्टिन हार्मोन को ऊपर करता है, जो सटाइटी हार्मोन है, खेल हार्मोन्स का है दोस्त। ठीक, तो हमें भूख कम लगने लगती है। लोग कहते हैं जरा खाता हूं फिर भूख लग पड़ती है, और घर से बाहर निकलेगा फिर आदमी उल्टा सीधा खाता है। तो घर से ही अगर प्रॉपर प्रोटीन लेके निकलेगा तो फालतू की क्रेविंग्स ही नहीं होंगी। दूसरा, इसका टीईएफ हाई होता है। टीईएफ का मतलब क्या है? थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। ये क्या होता है? देखिए, हम जो भी खाते हैं बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है। जैसे मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट खाया, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हुआ। प्रोटीन खाते हैं, अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है। फैट खाते हैं, फैटी एसिड में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब हम मान लीजिए रसोई में कोई चीज ग्राइंड कर रहे हैं, जब उसको हम ग्राइंड करते हैं तो लाइट का खर्चा आता है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है या नहीं। उसी तरीके से जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको पचाने के लिए कैलोरी बर्न होती है। ठीक है, जब हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारी सबसे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है ना? कमाल की चीज प्रोटीन। तो एक तरीके से फैट बर्नर का काम कर रहा है यहां पर प्रोटीन। सही है कि नहीं? ठीक, तीसरा और इंपॉर्टेंट, प्रोटीन से बीएमआर बढ़ता है। बीएमआर क्या होता है? बीएमआर बढ़ेगा, बीमारी घटेगी। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है? जब हम आराम की अवस्था में होते हैं, बिल्कुल मान लीजिए कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं, उस वक्त भी हमारी बॉडी कैलोरी बर्न कर रही होती है। कई बार लोग सोचते हैं उस वक्त कैसे कैलोरी बर्न करेगी। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोते वक्त अपने हार्ट को बोल देते हैं, हार्ट भाई साहब दिन भर बहुत धड़के हो, अब आराम कर लो, सुबह फिर धड़कना है और बंद हो जा। करते हैं क्या? हम रात को खाना खा के सोते हैं, सुबह खाना पच जाता है, सुबह फिर भूख लगती है। सारा प्रोसेस किसने किया? हमारा इंजन चालू रहता है, बंद रहता है? चालू रहता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझिए, एक स्कूटी खड़ी है, उसके साथ एक बुलेट खड़ी है, दोनों स्टार्ट है लेकिन चल नहीं रही। क्या दोनों का फ्यूल लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है। ज्यादा किसका लग रहा है? बुलेट का लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि महंगी आई है? नहीं, क्योंकि उसका इंजन बड़ा है। यानी जिसका इंजन बड़ा होगा उसका फ्यूल ज्यादा लगेगा। अगर हमें यह पता लग जाए कि हमारा मेटाबॉलिक इंजन कौन सा है और उसको बढ़ा लिया जाए, तो हम सोते सोते पतले हो सकते हैं कि नहीं? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो हमारा मेटाबॉलिक इंजन क्या होता है? मसल्स। मसल्स अगर बढ़ जाएं, यानी डीग्रोथ ना हो। एक्चुअल में आफ्टर 40 ईयर्स, जो एज है 40-45 के बाद, 1% मसल वैसी लॉस हो रही होती है। मसल्स का सिंपल सा फॉर्मूला है, यूज इट और लूज इट। या तो यूज कर लो, नहीं तो लूज होनी होनी है। तो अब ये मसल बढ़ेगी कैसे? मसल बचती है या बढ़ती है? वो बढ़ती है प्रोटीन से, प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आप जो एक्सरसाइज करते हैं प्लस प्रोटीन से मसल बढ़ती है और बची रहती है और कम नहीं होती। तो जब आपकी मसल ग्रोथ होती है, और मसल खाती क्या है पता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। इसीलिए मसल्स को सेकंड इंसुलिन बोला जाता है। ये भी ग्लूकोज सेटल करती है और इंसुलिन तो करता ही है। तो जब आपकी मसल ग्रो कर रही है वो ग्लाइकोजन लेगी, और आपने क्या किया हुआ है? कार्ब कम किए हुए हैं, प्रोटीन आपका एडुकेट चल रहा है। अब वो ग्लाइकोजन का टैंक खाली हो गया, कार्ब कम आ रहा है। अब बॉडी क्या करेगी पता है? फैट को कन्वर्ट करेगी एनर्जी में। अब आपका एनर्जी का सोर्स चेंज हो रहा है। दिस इज द टाइम, ये है सबसे सही पोजीशन बॉडी की, इसमें बॉडी बहुत अच्छा फील करती है। फैट बहुत अच्छा ईंधन है। अब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रही है। अब ये बोलते हैं ना मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। अभी तक क्या था? मेटाबॉलिक रिजिडनेस, कार्बोहाइड्रेट डिपेंडेंट बॉडी। अब कन्वर्ट किसमें हो रही है? फैट की एनर्जी ले रही है। अब आपकी क्रेविंग्स बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि फैट बहुत पड़ा हुआ है अंदर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से बॉडी का सबसे पहले विसरल फैट कम शुरू होता है, फिर धीरे 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 सारे फैट ऑटोमेटिकली बॉडी यूज करती है।
हार्मोन्स की वजह से और इस तरीके से फैट का परसेंटेज कम होने लगता है। ये है सही तरीका वेट कम करने का या फैट कम करने का। लेकिन ये गलती क्या करते हैं लोग, लोग भूल जाते हैं कि उनको फैट कम करना है, वो सोचते हैं वेट कम होना चाहिए, मेरा वेट कम होना चाहिए। किसी को देखा इसने खाना छोड़ा, मैंने भी छोड़ा, खाना छोड़ा आपने, प्रोटीन वैसे ही नहीं खाते और खाना बंद कर दिया, फैट खा नहीं रहे, प्रोटीन खा नहीं रहे, थोड़ा बहुत कुछ खा रहे हैं, आपके बॉडी में विटामिन मिनरल कम हो गए, आप बीमारी की तरफ बढ़ने लगे। प्रोटीन वैसे ही कम खाते हैं और कम हो गया, आपकी मसल ब्रेक होने लगी, मसल का वजन कम होने लगा, फैट का भी कम होने लगा, आप लोग पतले हो गए, मजा आ गया। लेकिन आपको पता नहीं आप सार्कोपीनिया की तरफ बढ़ रहे हो, आप मसल लॉस हो रहा है आपका। कब तक कर लोगे ऐसा? ये बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, मैंने बोला था। देखिए, आप एक बात बताइए, अगर मान लीजिए किसी का 2000 कैलोरी की खपत है बॉडी की डेली, उसने लगाया दिमाग, बोले 1500 कैलोरी खाते हैं, खा ले, 500 कैलोरी डेफिसिट में आ गए। अब 500 कैलोरी डेफिसिट में आए तो आदमी पतला होना शुरू हो गया। कितने दिन होगा? ऐसा कभी देखा है किसी को कि किसी ने पर्टिकुलर प्लेट बना ली 1500 मान लीजिए कैलोरी की, और उसका 2000 उसका बीएमआर था। अब वो पतला होना शुरू हुआ, 1 किलो कम हुआ, 10 किलो कम हुआ, 15 कम हुआ, 20 कम हुआ। अब वो 500 कैलोरी डेफिसिट में है, तो परमानेंट पतला होना चाहिए या नहीं? टेक्निकली क्या ऐसा होता है? आपको क्या लगता है बंदा कम होता 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 30 किलो, 20 किलो, 10 किलो, 1 किलो का हो जाएगा? ऐसा तो नहीं होता ना। एक पर्टिकुलर जगह आके वेट स्टक कर जाता है, बंदा बोलता है वेट कम ही नहीं हो रहा। बॉडी देखती है ये मरवा के छोड़ेगा, ये खाना कम देता है, वो हाइपोथैलेमस अपना सेट पॉइंट जो 2000 खपत कर रखी थी, उसको भी 1500 ले आता है, खा ले बेटा 1500 और कम कर। कितना कम करोगे? और जब आप एक जगह स्टक करते हो, मान लीजिए 100 किलो से शुरू हुए, आप 85, 80 या 90 पे स्टक हुए, आपने पूरी दम लगा ली, अब नहीं हो रहा कम, आदमी सरेंडर। जब भी ज्यादा ज्यादा खाना शुरू करोगे ना, बॉडी खतरे में है, उसको ऐसा लगता है माइंड को, क्योंकि ये कम खाना देता है, तो आपकी स्टोरेज की टेंडेंसी और बढ़ा देगी, क्योंकि बीएमआर तो आपने ऑलरेडी कम कर रखा है। और आपने जैसे ही वो कम किया, आपका जब खाना बढ़ाया तो उसकी स्टोरेज की टेंडेंसी बढ़ेगी और पहले से ज्यादा स्पीड में मोटे हो जाओगे। आपने देखा होगा बंदा 100 किलो से उतरना शुरू करता है, पर बाद में बढ़ के 110 पहुंचता है, मैंने करके देखा हुआ है। समझ रहे? इसीलिए विद न्यूट्रिशन ही वेट सही कम हो सकता है। हमें वेट कम करना है या फैट कम करना है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका वेट ज्यादा कम ना हो, लेकिन आपके इंचेज लूज हो रहे होंगे। पता है क्यों? क्योंकि जब फैट परसेंट कम हो रहा होता है, आप अच्छा प्रोटीन खा रहे होते हैं, तो जो फैट होता है ना, 1 किलो मान लो फैट इतनी जगह गिर रहा है, ठीक है, तो उसका 1/3 भाग ही उतना ही वेट मसल घेरती है। यानी 1 किलो मसल जितना वेट लेती है, जगह घेरती है, उससे 3 गुना ज्यादा जगह फैट लेता है, उतना ही वेट। तो फैट अगर 1 किलो तो और बढ़ा हुआ दिखेगा, तो आपके अंदर फैट कम हो रहा है, आप श्रिंक हो रहे हो एक तरीके से, कपड़े ढीले हो रहे हैं आपके, लेकिन उसकी जगह मसल हो रही है, तो आपका वेट उतना ही है, लेकिन इंचेज लूज हो रही है। ये अच्छी पोजिशन है। मैंने जब अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, 20-22 किलो मेरा वेट कम हो गया था, लगभग 108 केजी वेट था। मुझे डर था कि लिवर फैटी हो सकता है, तो जब डॉक्टर ने देखा तुम्हारा लिवर फैटी क्यों नहीं है, डॉक्टर की लाइन, आपको लिवर फैटी क्यों नहीं है, मैंने सर इतना वेट कम किया, बड़ा खुश हुआ। बोले हम तो कहते हैं डॉक्टर में मत जाओ, आप वेट कम कर लो, आपका लिवर सब सही हो जाएगा। 108 किलो के बंदे का लिवर फैटी नहीं है, 60-70 किलो के बंदे का लिवर फैटी होता है। तो सही तरीके से हमने फैट को टैप किया, इसकी वजह से ऐसा हुआ। लोग गलती क्या करते हैं, पतला तो होना है, न्यूट्रिशन की बात मत करो, ऐसे ही करवा दो, खाना छुड़वा दो। आप नहीं समझ रहे, आप बीमारी की तरफ बढ़ रहे हो। इस बॉडी की सबसे बड़ी पूंजी पता है क्या है? हमारा पेट नहीं, इसकी पूंजी है मसल्स। बुढ़ापे में जो पैर कांपते हैं ना, वो मसल लॉस हो चुका है। बुढ़ापे का साथी मसल ही है, ध्यान रखना। ठीक? लोग नहीं, हम खाते हैं दाल खाते हैं, हम सब कुछ खाते हैं। आपको ये पता है खाना कितना चाहिए? पहले तो लोगों को ये नहीं पता खाना कितना चाहिए, फिर ये नहीं पता प्रोटीन मिलता किसमें से, या विटामिन मिनरल सही मिलते किसमें से। 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन उस बंदे को चाहिए जो कुछ नहीं करता, बिल्कुल बैठा रहता। आप थोड़ा भी चलते फिरते हो तो 1 ग्राम मोटा मोटी मिनिमम चाहिए आपको, यानी 70-80 किलो को बंदा 70-80 ग्राम आपको चाहिए। आप दाल खा रहे हो, 2x2 की फैमिली में 100 ग्राम दाल बनती है, 15 से 20% प्रोटीन होता है मैक्सिमम। एक बंदे के हिस्से में आया 3.25 ग्राम, करना कितना, 80 ग्राम, कितनी कटोरी पियोगे? इस हम दूध भी तो लेते हैं। हो सकता है आप दाल ज्यादा पी लो, बोलो हम तो आधी किलो खा जाएंगे। अगर आप वेट मैनेज कर रहे हो,
अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहते हो और आपने दाल और बढ़ा दी, तो दाल में 60 to 70% तो कार्बोहाइड्रेट ही है ना। प्रॉब्लम तो फिर वही आ गई, प्रोटीन बढ़ा दिया, कार्ब भी बढ़ा दिए, तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए। तो सप्लीमेंट तो करना पड़ेगा। आप अगर प्योर वेज हो, आप पूरे दिन की डाइट निकाल लेना, 20 से 25 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं ले पाते, गूगल करके देख लेना। 90% लोग प्रोटीन डेफिशिएंट हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। अब लोग कहते हैं सप्लीमेंट से डर लगता है साहब, बात सही है, क्योंकि इस तरह के सप्लीमेंट मैं आपको बताया तो सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए। देखिए 3 तरीके से सप्लीमेंट बनते हैं। नंबर 1 सिंथेटिक, लैब में बनते, सॉरी 3 तरह के सप्लीमेंट बनते हैं। एक होता है आपके सिंथेटिक तरीके से जो बनते हैं, लैब में बनते हैं, कोई भी केमिकल लिया बना दिया, जैसे मल्टी मिनरल का एग्जांपल लेते हैं। 8-10 रुपए की गोली है, डॉक्टर भी बोलता है 20 दिन खाना बंद कर देना, क्योंकि वो खुद ही नुकसान करने लगते हैं, रॉन्ग डिपॉजिट होने का डर है, क्योंकि बॉडी के नेचर का नहीं है, जो बॉडी के नेचर के नहीं, लीवर उसको बाहर कर देता है। इसलिए उसकी जो हाफ लाइफ है वो हाई रखते हैं, उसकी एमजी हाई रखी जाती है कि कुछ तो घुस जाएगी भीड़ में, समझ लो, बहुत ज्यादा देंगे कुछ को नहीं रोक पाएगा, ये वो जानते हैं पढ़े लिखे लोगों को भी। दूसरा होता है हर्बल, जो हर्बल तरीके से इनका सोर्स होता है पेड़ पौधे, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि उन पेड़ पौधों पे कोई दवा छिड़की है या नहीं छिड़की। इंसेक्टिसाइड मतलब उन पे ऐसा हो सकता है उनपे बहुत ज्यादा इंसेक्टिसाइड छिड़का गया हो, तो वो भी नुकसान कर सकता है, लेकिन केमिकल वाले से बढ़िया होता है। लेकिन ये भी रॉन्ग डिपॉजिट हो सकता है और उससे महंगा होता है। और जो तीसरा होता है दोस्त, वो तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से तैयार किया, इसमें ये सर्टिफाइड होता है कि उनकी सॉइल में, सीड में, किसी भी तरीके के पौधे के अंदर कोई इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, कोई हार्मफुल केमिकल नहीं यूज होगा। और हम जिस ब्रांड की बात कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही तैयार किया जाता है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रलाइट। 90 ईयर्स से है दोस्त। देखिए न्यूट्रलाइट का अगर बनने का तरीका आपको पता लगे ना, अरे लोग कहते हैं महंगा है, किससे महंगा है, मैं आपसे पूछूं किस चीज से महंगा है ये तो बताओ। बाजार की मल्टी मिनरल से महंगा है। अरे मैं कह रहा हूं आप ऑल्टो की तुलना बीएमडब्ल्यू से कैसे कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं पहले ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके आओ, फिर तुलना करेंगे ना। आप सिंथेटिक की तुलना ऑर्गेनिक से कर कैसे सकते हो। अरे 4 पहिए ऑल्टो में, 4 मर्सिडीज में, तुलना करते हो क्या? दोनों में एक ही स्टीयरिंग है, बीएमडब्ल्यू में 2 नहीं होती, लेकिन नहीं करते ना, नहीं वो तो सर अलग ही है। तो ये भी अलग ही है, तो समझनी पड़ेगी, समझ रहे हो। इनका जो सॉइल मतलब सीड टू सप्लीमेंट, हर चीज इनके हाथ में दोस्त। नॉन जीएमओ सीड यूज किया जाता है, नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो देसी बीज जिसे बोलते हैं। अदरवाइज तो उसके डीएनए से छेड़छाड़ करके हाइब्रिड बीज बनाए, कितने तरह के नुकसान होता है। इनका जो बनाने का तरीका है ना दोस्त, अगर आप वो अलग टॉपिक है। इनका जो पानी यूज करते हैं, कितनी तरह फिल्टर करते हैं दोस्त, ठीक है। और जहां होता है वो फार्म्स अलग जगह पर है, किसी तरह का पोल्यूशन नहीं होता वहां पर, कोई हाथ नहीं लगता, तो हाई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। जब ये बनाते हैं ना, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला जाता दोस्त। बड़ा आसान होता है प्रिजर्वेटिव डालो, बिना प्रिजर्वेटिव के बना के तो देखो, पता लग जाए। जिस रूम में बनाते हैं ना, तो उसकी हवा को बार बार निकाल के उसको प्यूरिफाई किया जाता है, निकाल के फिर प्यूरिफाई किया जाता है, क्योंकि कोई कंटामिनेशन उसके अंदर ना चला जाए। क्योंकि प्रिजर्वेटिव डालते तो प्रॉब्लम खत्म है, यदि प्रिजर्वेटिव तो डालना नहीं है, समझ रहे हो। इसका जो कंटेनर होता है ना, कंटेनर भी इतना स्पेशल है दोस्त। देखिए सबसे अच्छा कंटेनर माना था कांच का, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं जा सकती। अगर ऑक्सीजन जाती है तो उसका ऑक्सीडेशन होने का डर होता है, और वो प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ कम होती है। अब इन्होंने तो डाला प्रिजर्वेटिव, मार्केट वालों ने बात खत्म, ऑक्सीजन जाए और कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि होता है नुकसान होने दो। लेकिन ये ऐसा नहीं करते दोस्त। ये उसके अंदर जो उसका कंटेनर है ना, वो इतना जबरदस्त है कि उसके अंदर एयर अंदर नहीं जा सकती। इसलिए हमारे कुछ प्रोडक्ट है, जैसे वेट मैनेजमेंट शेक आपने देखा होगा, ग्रीन टी वाला प्रोटीन देखा होगा, वो कुछ दिन बाद पिचक जाते हैं। वो क्यों पिचक जाते हैं कि उसके अंदर जो थोड़ी बहुत हवा ऑक्सीजन थी, जो उसके अंदर फ्लेवोनाइड्स वगैरह, वो उसको यूज कर लेते हैं, और बाकी फिर वो वैक्यूम बन जाता है, पिचक जाता है। ये एक अच्छा साइन है, बताता है कंटेनर बहुत अच्छा है, इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं है। अब मार्केट में ऐसा सोच सकते हो क्या? पता नहीं है लोगों को एबीसीडी दोस्त इनका। आप मार्केट से तुलना करते हैं, प्रोटीन सस्ता, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, अगर कोई प्रोटीन बहुत सस्ता है तो वैसे ही मत लाना, ले खाओ मत कुछ, आप घर का खा लो जो खाना है, इससे बढ़िया नुकसान तो ना हो कम से कम बॉडी को। जो फ्लेवर डालते हैं मार्केट में, आर्टिफिशियल फ्लेवर, बंदा पड़ता कुछ नहीं, बड़ा टेस्टी है जी। पता फ्लेवर भी 3 तरह का होता है, एक होता है नेचुरल फ्लेवर, एक होता है नेचुरल आइडेंटिकल, और तीसरा होता है आर्टिफिशियल फ्लेवर।
नेचुरल क्या होगा, सिंपल एग्जांपल समझते हैं, जैसे मुझे पानी लेना है, हमने हिमालयन वाटर लिया, गंगा पानी, कोई भी पानी लिया साफ सुथरा, वो नेचुरल है, H2O, उसमें कुछ मिनरल भी हो सकते हैं। दूसरा होता है नेचुरल आइडेंटिकल, हमने हाइड्रोजन के 2 अणु लिए, ऑक्सीजन का 1 अणु लिया, H2O बना दिया, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा होता है आर्टिफिशियल। ये आर्टिफिशियल होता क्या है, आर्टिफिशियल वो होता है जो होता ही नहीं है, मतलब वो चीज जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको बनाना। जैसे चॉकलेट फ्लेवर बनाना है, अब उसको चॉकलेट से, कोकोआ से नहीं लिया है, कुछ ऐसे केमिकल्स लिए हैं जो चॉकलेट की तरह स्वाद देते हैं। वो केमिकल बॉडी के अंदर कई तरह के नुकसान, गट हेल्थ को नुकसान करते हैं, कई तरह की एलर्जी क्रिएट करते हैं, और वो बड़ा मामूली सा डलता है और वो लोग यूज करते हैं। एक होता है ज्वेलरी, एक होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। एक जैसी होती है क्या? चमक कई बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ज्यादा होती है, लेकिन कीमत में कितना अंतर है पता है ना दोस्त। हम कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज नहीं करते, कोई आर्टिफिशियल कलर ही नहीं यूज करते। हमारे यहाँ या तो यूज होता है नेचुरल आइडेंटिकल जो हमारे वे प्रोटीन में है, या यूज होता है नेचुरल फ्लेवर जो हमारे बच्चों के चोको ड्रिंक में है, या फ्लेवर यूज ही नहीं करते, जैसे हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन है। लोग कहते हैं आटे की तरह लगता है, तो आटे में मिला खा लो, है तो प्योर दोस्त हमारा। इसीलिए दोस्त जब साइंस का बेस्ट लिया जाता है, नेचर से बेस्ट लिया जाता है ना, बेस्ट ऑफ नेचर बेस्ट ऑफ साइंस, तब बनता है दोस्त न्यूट्रालाइट। इसीलिए न्यूट्रालाइट इज द नंबर 1 विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट इन द वर्ल्ड। ऐसे ही नहीं है, 90 साल से दोस्त नंबर 1 आना अलग चीज है, नंबर 1 बने रहना अलग चीज है। हमारा प्रोटीन 80% प्रोटीन है उसके अंदर। सोचिए इतना कंसेंट्रेट फॉर्म में कहाँ है प्रोटीन, तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी 98% से ज्यादा है। उसका पीडी का स्कोर जो होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर 1 है। मार्केट में कभी देखिए किसका 1? विद 9 असेंशियल अमीनो एसिड। किसी भी चीज के साथ अगर असेंशियल लग जाए तो समझ लो बॉडी खुद नहीं बनाती। वो ऐसे 9 अमीनो एसिड है, 20 कोई 22 बोलते हैं, 20 होते हैं, 11 बॉडी खुद बना लेती है, 9 बाहर से लेने पड़ते हैं। वो हमें 9 असेंशियल अमीनो एसिड बॉडी नहीं बना पाती, वो बाहर से ही लेने पड़ते हैं। हम वो प्रोटीन देते हैं जो बॉडी नहीं बना पाती। हमें क्या खाना चाहिए जो हमारे पास नहीं है? मेरे पास रोटी है तो सब्जी तो लूंगा, कि रोटी के संग रोटी लगा खाऊंगा? हेलो, मार्केट में लिखा था विद असेंशियल अमीनो एसिड, हमारे प्रोटीन पे लिखा था विद मार्केट में लिखा था विद अमीनो एसिड, हमारे प्रोटीन पे लिखा था विद असेंशियल अमीनो एसिड। वो देते हैं प्रोटीन, हम देते हैं कंप्लीट प्रोटीन ज्यादातर। देखिए एक एक अमीनो एसिड का इंपॉर्टेंस है दोस्त। हीमोग्लोबिन में हीम आयरन है, ग्लोबिन प्रोटीन है, अगर वो वाला अमीनो एसिड कम हो गया तो चलेगा, क्या दिक्कत है, ब्लड ही तो कम होगा। तो सोचिए दोस्त, आप कुछ भी खा रहे हैं, एटलीस्ट 1 से 2 स्कूप आपने ऐड किया तो आप इंश्योर कर सकते हैं आपने पूरे अमीनो एसिड्स की चेन पूरी की, जो 9 मिलके कई लाख तरह के प्रोटीन बनाते हैं जो इनको हम जानते नहीं है। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं हमारी थाली की, मैं बात कर रहा हूं, थाली से बाहर नहीं जाऊंगा, ये थाली में ही होना चाहिए। दूसरा, विटामिन मिनरल्स जरूरी है कि नहीं? क्या काम करता है? अच्छा, किसी को कोई कट लग जाए तो उसमें खून निकलता है, निकलता ही जाता है, रुकता थोड़ी है। रुक जाता है, रुक जाता है ना, क्यों रुक जाता है? विटामिन के की वजह से। विटामिन ए क्या करता है? आंखों के लिए। बी क्या करता है? एनर्जी के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। सी क्या करता है? इम्यून सिस्टम, वुंड डीलिंग। डी क्या करता है? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है, इम्यूनिटी के लिए होता है, कई हार्मोन्स के लिए तो बहुत काम है उसका। ई क्या करता है? पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। एफ क्या करता है? एफ नहीं होता, अच्छा यहाँ भी नहीं होता, एफ नहीं होता। मिनरल्स की बात करें, सोडियम पोटेशियम, बड़ा आसान सा लगता है, पूरे बॉडी के वाटर बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। सोडियम 135 होना चाहिए लगभग, अगर 115 120 आ गया बंदा दूसरों पहचानना बंद कर देता, कोमा में चले जाएगा। बिना मिनरल्स के आप जिंदगी सोच ही नहीं सकते हो आप, इतना इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। 13 विटामिन 11 मिनरल डेली चाहिए। आप भूल जाओगे उन सब्जियों में है, वो गए जमाने जब जमीन में इतना अच्छी वो होती थी जमीनें, कि उसमें मात्रा अच्छी होती थी, आज वो नहीं है। वो पालक, अब वो पालक नहीं रही। उसमें हम 5-6 दिन की सब्जी इकट्ठी लाते हैं, फ्रिज में रखते हैं, 5-6 दिन यूज करते हैं, उनको हाई टेम्परेचर पे करते हैं। कई तो इतने हाई टेम्परेचर बनाते हैं कि कई विटामिन वैसे ही उड़ जाते हैं उसके, फिर वो बची कुछ फ्रिज में रखते हैं, सुबह फिर पराठे के संग खाना है। तो आप गलत फहमी में जी रहे हो, उससे मिल रहा है। तो सिंपल हमारा एक जबरदस्त प्रोडक्ट आता है डेली प्लस के नाम से दोस्त, जिसमें 13 विटामिन 11 मिनरल होते हैं, और एक हर्ब होती है गो टू गुला, जो मेंटली स्ट्रेस के लिए बड़ी जबरदस्त होती है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए होती है। ठीक, बोले क्या फायदा करती है? फायदे मैंने अभी बताए थे। 13 विटामिन होते हैं, 11 मिनरल होते हैं, एक हर्ब होती है। कितने हो गए? 13 और 11 24 और 25। एक का एक फायदा मानो तो 25 हो गए। 25 फायदे तो करेगी।
एक फायदे का 1 रुपया लगा लो, 25 रुपए में तो महंगी नहीं है, उससे भी सस्ती है। लोग महंगा बोलते हैं। जूस पी आते हैं बड़े खुश हो, 50 रुपए का क्या मिलता है उसमें? अरे बच्चे को लेज का पैकेट दिलवा देते हैं, कोई चिप्स का दिलवा देते हैं, पता है नुकसान करता है, रो रहा था, वो ले ले बेटा, उससे ज्यादा ले लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं नुकसान तो नहीं करेगी। मुझे ताज्जुब होता है, लोग गुटखा खा लेंगे, सिगरेट पी लेंगे, एल्कोहल ले लेंगे, उसमें बिच्छू छपे हुए कहीं पर, उसमें लिखा हुआ है इसको खाने से कैंसर हो सकता है, वो खाए जा रहे हैं, विटामिन मिनरल प्रोटीन नहीं खाता, नुकसान तो नहीं करेगा। तेरे को तो कुछ नुकसान नहीं करेगा भाई, तू बिच्छू खाता है। मेरी बात समझ रहे हो? ऐसे खतरनाक चीजें खा सकता है, ये तो फायदे ही करेंगे मेरे भाई, समझिए। और दोस्त, हमारी जो विटामिन मिनरल है ना, मैं कहता हूँ छोड़ो रेट को, तुम 50 रुपए में ऐसी विटामिन मिनरल ला के तो दिखा दो। डबल लेयर है उसमें, 2 लेयर है उसमें विटामिन मिनरल, अलग अलग समय पे। एक तो होती है इमीडिएट रिलीज होती है बॉडी के अंदर, जो विद इन 45 मिनट में रिलीज होती है, एक 6 घंटे तक होती है, सस्टेन रिलीज जिसे बोलते हैं, एक्सटेंडेड रिलीज। किस पार्ट में कौन सा विटामिन मिनरल रिलीज होना उस हिसाब से होती है। कुछ विटामिन मिनरल एक साथ बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, एक दूसरे का विरोध करते हैं, जैसे कैल्शियम आयरन एक दूसरे को एब्जॉर्प्शन रोकते हैं, तो अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब इस तरीके से बनाई जाती है। तो आप सोच भी सकते हैं, ऐसा एक प्रोडक्ट लाके तो दिखाओ जरा मार्केट से। अरे आप बात करते हो प्रोटीन की, मिनरल की, विटामिन की, आप एक एक प्रोडक्ट पे घंटों बोला जा सकता है सर। हमारी जो विटामिन मिनरल है, इसमें एक एक आपको और खासियत बताता हूं, आप ऐसी विटामिन मिनरल ऐसा कोई प्रोडक्ट ढूंढ के लाओ। देखिए, आपने एक कहावत सुनी है, अपनी डाइट को कलरफुल कर लो, आपकी लाइफ कलरफुल है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो कलर्स होते हैं ना, उन कलर्स में पावर है। एक पेड़ को सड़क के किनारे खड़ा कर दो, बंदे को खड़ा कर दो, कौन ज्यादा देर खड़ा रहता है? पेड़ ही रहता है। इसमें जो कलर्स है, जैसे हरा कलर है, ईजी सीजी होता है, लाल का लाइकोपेन होता है, ठीक है ना, नारंगी में बीटा कैरोटीन, ये कलर्स का बहुत जबरदस्त, ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत जबरदस्त करते हैं। अगर ये कलर्स भी हमें मिल जाए तो कैसा है? हमारे जो विटामिन मिनरल है ना, उसमें जो एसिरोला चेरी डाली है, उसमें जो पर्पल कैरेट डाली है, ठीक है, उसमें जो एल्डरबेरी डाली है, उसमें जो कलर्स है ना, वो भी उसके अंदर है। 13 विटामिन, 11 मिनरल, एक हर गोटुकुला, प्लस उसके कलर्स हैं। हमारी जो टेबलेट आती है CFB, कंसंट्रेटेड फ्रूट एंड वेजिटेबल, उसमें तो सिर्फ कलर्स से बनाई गई है। आप ऐसा प्रोडक्ट ही लाके बता दो दोस्त, बात समझ रहे हैं? अल्टीमेट प्रोडक्ट है दोस्त, एक खाओगे पूरे दिन, आपको ये नहीं पता लगेगा मैंने कोई काम किया है। बात करते हैं कुछ असेंशियल अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स के बारे में। देखिए, फिर असेंशियल वर्ड आया, असेंशियल अमीनो एसिड, असेंशियल विटामिन मिनरल्स, असेंशियल फैटी एसिड, ये बॉडी नहीं बनाती। कभी भी आपने असेंशियल कार्बोहाइड्रेट नहीं सुना होगा। कार्बोहाइड्रेट असेंशियल नहीं है, बॉडी बना लेगी, टेंशन मत लो। बात समझ रहे हैं आप? देखिए, हम जो खाना, जो फैट लेते हैं, फैट बुरा नहीं है, जरूरी है बॉडी के लिए, लेकिन ज्यादातर हम जो फैट लेते हैं ओमेगा 6 होता है, हमें ओमेगा 3 और 6 का एक रेशियो मेंटेन करना होता है, 1:5, यानी 1 और 5 का अनुपात। ये हम ज्यादातर बिगड़ते बिगड़ते 1:50 टू 70 तक चला जाता है कई बार, फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कई तरह की प्रॉब्लम्स होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां काम नहीं करता। हार्ट हेल्दी के लिए लोग करते ही करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते ही करता है, जॉइंट हेल्थ में काम करता है, डिप्रेशन में काम करता है, आपकी इनफर्टिलिटी में काम करता है, स्किन पे काम करता है, हेयर्स पे काम करता है। और जिसमें DHA होता है, हमारे ब्रेन का मैक्सिमम पार्ट DHA से बना होता है दोस्त। जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो इसी से बनती है। इतना काम करता है। लोगों, हम तो खाते हैं, क्या खाते हैं? अखरोट खाते हैं। कब खाते हो? जब कोई वैष्णो देवी से दे जाता है। हम तो ऐसे ही खाते थे भाई, कोई आता था प्रसाद दे जाता था, खा लेते थे। मान लो आप ऐसे नहीं है मेरी तरह, आप तो खाते होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बॉडी में जिस फॉर्म में ओमेगा 3 चाहिए, उसको बोलते हैं EPA और DHA। वो फॉर्म किसी भी वेजिटेरियन सोर्स में नहीं होती, वो ALA फॉर्म होती है। बॉडी फिर उसको कन्वर्ट करती है EPA और DHA में। वो बहुत कम मात्रा रहती है, सिर्फ 5%, 7%। वो काम नहीं करती। आपको पता है दुनिया में सबसे कम हार्ट अटैक कहां होते हैं? एस्किमोज, एस्किमो एक प्रजाति है जो इग्लू घर बनाती है, ठंडे समुद्र जो जमे होते हैं ना, वहां रहते हैं, ठंडे आर्कटिक ओशन के आसपास। उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है, लेकिन अच्छा वाला। क्या खाते हैं पता है? वो ठंडे समुद्र की मछलियां, सैल्मन, सार्डी, एंकोवी, मकेरल। तो अगर वो मिल जाए गुरु, तो काम बन जाए।
कैसे मिल सकती है? या तो वहां चले या उनसे कोई कॉन्टेक्ट करें, दोनों पॉसिबल नहीं है। अगर उन्हीं फिश का फिश ऑयल मिल जाए तो कैसा रहे, मजा आएगा नहीं आएगा? जी हाँ, हमारे पास है सैल्मन ओमेगा 3, इसमें सार्डिस, एनकोबियन, मकेरल, इन सभी फिशेस का वो ऑयल है जो हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त है, हम नॉर्मली नहीं ले सकते हैं दोस्त। कई बार लोग कहते हैं सर ये तो नॉनवेज वाली बात हो गई। देखिए, हम अगर कैप्सूल लेते हैं उस पर जिलेटिन का खोल होता है, वो भी नॉनवेज होता है। कोई इंसुलिन ले रहा है, कोई वैक्सीन ले रहा है, कोई घोड़ों से निकाली जाती है, कहीं से निकाली जाती है। भगवान ना करे किसी को हार्ट की दिक्कत हो, हॉस्पिटल जाए और डॉक्टर बोले देखो डॉक्टर साहब ऐसा है, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी ऐसा इंजेक्शन, कोई गोली मत दे देना जिसमें कोई नॉन वेज सोर्स यूज किया हो। कहते हैं क्या, पता है वहां क्या बोलते हैं? एक बार बचा लो। तो एज ए मेडिसिन फॉर्म में आप ले सकते हैं। तो ये जो तीनों चीज मैंने बताई, ओपीडी, ओमेगा प्रोटीन डेली, आप ओपीडी लेते हैं, ओपीडी से बचने की संभावना बहुत ज्यादा है दोस्त। फाइबर की मैंने पहली बात की, हमारा सोल्यूबल फाइबर है, बहुत ही जबरदस्त है, एंड प्री एंड प्रोबायोटिक। देखिए मार्केट में प्रोबायोटिक्स आते हैं, लेकिन उन प्रोबायोटिक्स में और हमारे में कुछ डिफरेंस है। प्रोबायोटिक कई बार लोग बोलते हैं खाली पेट खाइए, कोई कहता है खाने के बाद खाइए। होता क्या है, जब प्रोबायोटिक हम खाते हैं और कुछ पेट में जाते ही एसिड्स उसको पचाने के लिए आते हैं, तो उस बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं कई बार, तो पूरा स्ट्रेन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता जहां उसका काम है। तो हमारा जो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक है उसके ऊपर एक खोल बना हुआ है जिसको एसिड उस पर काम नहीं करता, इनका पेटेंट है, और वो अपनी कॉलोनी में जाके खुलता है। हमारी आपकी कॉलोनी नहीं, इसकी कॉलोनी आंतों में, अपने जैसे बंदों में, यहाँ आ गया आजा, तो वहां खुलता है, और इसलिए वो पूरा बच जाता है। 2 बिलियन, 2 अरब गुड बैक्टीरिया एक कैप्सूल में होते हैं दोस्त। तो ये सारे न्यूट्रिशन हमने खाए, और इससे ज्यादा बहुत कहीं, ये तो मिनिमम में बताया, मैंने सिर्फ थाली की बात करी है, ये तो मिनिमम है जो थाली में चाहिए ही चाहिए। चाहे आप फैटी हैं, फैटी नहीं है, कुछ भी है, ये तो वो चीज है जो असेंशियल है, डेली खानी ही खानी है। न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मोनिका से जानूंगा, इनके क्या विचार है? हेल बी वेलकम मोनिका। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोनिका कौशल, बिजनेस वूमेन हूँ और साथ मिलकर इस प्यारे से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। पहले मेरे बहुत सारे हेल्थ चैलेंज थे जो कि धीरे धीरे करके न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट की वजह से ठीक हो गए हैं अब। और इसके सप्लीमेंट्स के थ्रू हम औरों को भी अच्छी हेल्थ दे रहे हैं। जिस तरह से क्या था कि पहले के लोग अच्छा खाना खाते थे जिससे वो स्वस्थ और लंबा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो गया है, खान पीन इतना खराब हो गया है जिसकी वजह से बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज होने लग गए हैं, जिसे हम इस सप्लीमेंट्स के थ्रू ठीक कर सकते हैं। अगर हम अपने खाने के साथ इस सप्लीमेंट को ऐड कर लेते हैं तो हम भी पहले के लोगों की तरह स्वस्थ और लंबा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग कुछ दिन इसको खाते हैं और फिर कहते हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये कोई दवाई नहीं है, ये एक तरह से खुराक है जिसे अगर आप खाने के साथ ऐड करते हैं तो आपका प्रॉपर जो डाइट आपको चाहिए, जैसे पहले की लोगों की जो डाइट थी वो प्रॉपर डाइट थी जो आजकल नहीं है, तो इसलिए उनका जीवन लंबा और स्वस्थ था, तो वो वैसा जीवन आप जी सकते हैं और उन सब लाइफ स्टाइल डिजीज से बच सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा लोग इसे यूज करिए और शेयर करिए, जिससे हम सब मिलकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। थैंक यू। ओके, थैंक यू। फिट भारत, तो दोस्तों ये सब हमने यूज किया और टोटल ट्रांसफॉर्म हुआ। तो मैं चाहूंगा, मैं आपको अपना एक फोटो दिखाना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो। क्या से क्या हो गए हम, तो जब हमारा वेट 130 के आसपास था तो हम कैसे दिखाई देते थे। तो सुगेश जी एक बार आप जरा, जी, ओके, देखिए हंसना मना है, हंसना नहीं है। कई बार गोपी जी बोलते हैं कि गर्दन नापो, अब मैं कह रहा हूं गर्दन हो तो नापूं। ये 130 तो नापा गया वेट, हो सकता है उससे ज्यादा, जब मैं गोल्ड प्रोड्यूसर हुआ था उस वक्त का है, आप आइडिया लगा सकते हैं। और जूम करने की जरूरत नहीं, वैसे ही बड़ा जूम हूं मैं। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एक देखिए फोटो, हमारा चेंज कैसे आया। ये देखिए लेफ्ट में एक अन्ना खड़ा है, अन्ना भाई साउथ इंडियन, और ये जब चेंज हुआ बॉडी में, मेरा माथा भी एकदम काला था, लोग कहते हैं आर्टिस्टी लगाओ, नहीं अंदर वो तो लगाते हैं, उसका असर नहीं हो रहा क्योंकि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल आई है। तो लाइनिंग्स आ जाती है। और आज की डेट में हम कैसे हैं आप देख ही रहे, ये देखिए, ये वही व्यक्ति है। थैंक यू सुगे जी, थैंक यू। तो मैं एक्चुअल में कभी मैंने 2 डिजिट में वेट नहीं नापा था, अभी मैंने 2 डिजिट में वेट है। और कमाल की बात है, एकदम चेंज, लोग कई बार तो पहचान नहीं पाते हैं।
देखिए हम तरह तरह की ईएमआई भरते हैं, गाड़ी की ईएमआई, इसकी ईएमआई, उसकी ईएमआई। एक बॉडी की ईएमआई निकालो दोस्त, कुछ नहीं रखा इस संसार में। अगर शरीर सही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बंदा बड़ी होशियारगिरी दिखाता है, बड़ी समझदारी दिखाता है। भगवान ना करे एक बार हॉस्पिटल चला गया ना, एक दिन भी रुकना पड़ गया ना, 1 साल का न्यूट्रिशन निकाल लेंगे, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। हमने देखा है ये सब। तो जो लोग ऑलरेडी हैं हमारे साथ, मैं उनसे बोलूँगा आप न्यूट्रिशन प्रॉपर यूज़ करिए। केवल लोगों को तो प्रोटीन ही नहीं खत्म होता। 6 महीनों में कि तेरे घर पे क्या मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमने तेरे ही घर पे लगा दिया है क्या? खत्म ही नहीं होता क्या? वाई-फाई लगा दिया है? कि दूर से मतलब वो चलता है और वो अमीनो एसिड अंदर आते रहते हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना दोस्त, समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से कोई सेंस नहीं है। आज हमारे पैरामीटर बिल्कुल चेंज हो गया। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नॉन स्टॉप वॉक कर सकता हूँ इन वन गो। मेरा ब्लड प्रेशर आज की डेट में 120/80 या 110/70 रहता है। हालांकि कभी मैंने टेबलेट पहले भी नहीं ली थी, ठीक है ना। टोटल चेंज। अगर आप गलत तरीके से वेट यूज करते हैं, बिना न्यूट्रिशन के करते हैं, आपका चेहरा बता देता है दोस्त। अगर आपकी थकान बढ़ रही है, आपकी वीकनेस, आप कमजोर हो रहे हो और वेट कम हो रहा है, तो आपने वेट सही कम किए ही नहीं है। ऐसा लग रहा है आप आईसीयू से डिस्चार्ज हुए तो आपने वेट सही कम किए ही नहीं। आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए दोस्त। और जब आप खुद लेते हैं तो लोग आपके आपसे पूछते हैं, लोग कहते हैं प्रोटीन ले लो। वो कहे भाई पहले तू ही ले ले भाई। आपका चेहरा, आपके शब्द, आपका कॉन्फिडेंस बता देता है आप खुद यूज करते हो या नहीं। अपने आप को हेल्दी करिए दोस्त। हम सही हैं तो हम औरों को हेल्दी कर सकते हैं। अगर शरीर सही नहीं तो कुछ नहीं है दोस्त। जान है तो जहान है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बैक टू जी।